आज हम लोग गीता के सेकंड चैप्टर उसका एक पूरा रिकैप ले रहे हैं कि गीता का जो चैप्टर 2 है उसमें कैसे स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेस हो रहा है, कैसे भगवान एक के बाद एक टॉपिक पे आ रहे हैं और अर्जुन को समझा रहे हैं। अर्जुन का जो कैरेक्टर है हम सब का कैरेक्टर है। जो गीता का जो पहला श्लोक है उसमें अर्जुन की स्थिति शो कर रही है, वो हम सब की आज स्थिति है। अर्जुन कैसा है? पहले श्लोक में करुणा से व्याप्त तन तथा कृपया विष्टम अश्रुपूर्णा कुलक्षणम विषीदंत मिदम वाक्यम उवाच मधुसूदना। जो अर्जुन की स्थिति है वो करुणा से व्याप्त है और उसकी आंखों में आंसू है। आंखें जो है आंसुओं से पूर्ण है, आंखों में आंसू भरा हुआ है, नेत्र में व्याकुलता है और मन में शोक है। तो ये स्थिति है अर्जुन की। कंफ्यूज्ड है, स्ट्रेस्ड है, फियरफुल है, डरा हुआ है और कायरता भी है, कवर्डनेस भी है। ये सब अर्जुन का पोजीशन है। वो उसके सामने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसे उसको शुरू करना था, उसकी जिम्मेदारी थी। उस प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले ही वो पीछे हट रहा है, उसको मोह पकड़ रहा है, उसका अटैचमेंट पकड़ रहा है कि मैं कैसे इसको करूं। तो ये स्थिति लगभग हम सब की रहती है। हम सब की कहीं ना कहीं अर्जुन की स्थिति मैच कर रही है। डिप्रेशन या कंफ्यूजन या स्ट्रेस या फियर, कुछ ना कुछ हमें उससे स्थिति से मिलेगा। तो कुछ भी मिल रहा है जिसका मतलब हम अर्जुन की स्थिति में हैं। अगर हम स्ट्रेस हैं, फियरफुल हैं, एंजाइटी में हैं, कंफ्यूज्ड हैं, तो अर्जुन की स्थिति से हम मिल रहे हैं। तो उस अर्जुन को कैसे एनर्जी भरी गई, कैसे उसको इग्नाइट किया गया, भगवान ने किया। तो हम उस भगवान की स्ट्रेटजी को देखेंगे। भगवान ने कैसे कैसे उनके दुखों को दूर किया और उनको धीरे धीरे बेहतर करते गए, उस स्थिति से बाहर निकालते गए। तो सबसे पहले तो उन्होंने उनकी तरफ देखते हैं और उसके बाद बस उनको सबसे पहले उनकी बताते हैं कि जो तुम्हारी अभी मोह है, जो व्याकुलता है, जो कोऑर्डिनेट्स है, पीछे जाने वाली जो बात तुम कर रहे हो और जो तुम अभी रिलेशन की बात कर रहे हो, उसके लिए समय ये सही समय नहीं है। क्योंकि तुम अभी वर्क प्लेस पे हो। वर्क प्लेस में तुम घर का रोना रो रहे हो। कोई सपोज हमारे बिजनेस में ही, कोई ऑफिस में ही, कोई घर पे वर्क प्लेस पे है और घर का बात करके जो है अपने अपने माइंडसेट को भी खराब कर रहा है, पूरा एनवायरमेंट भी खराब कर रहा है। तो उसको तो सबसे पहले कि तुम जिस प्लेस जिसके लिए आए हो, तुम अगर ऑफिस में आए हो तो काम करने के लिए आए हो। अर्जुन रण क्षेत्र में है तो युद्ध करने के लिए आया हुआ है। तो वहां पे युद्ध न करने की बजाय और वो बातें कर रहा है, अपने रिश्तेदारों की रिश्तेदारी की बात करना शुरू कर दिया। तो कह रहे हैं कि इसके लिए ये सही समय नहीं है। रिश्तेदारी है, अपनी जगह है, अपने घर में। जब घर में थे तुम, तब ये तुम्हारी रिश्तेदारी थी, तब ये तुम्हारे गुरु थे, तब ये तुम्हारे ताऊ थे, भाई थे। अब जब तुम एक दूसरे के विपक्ष में खड़े हो तो अब ये तुम्हारे एंटी पार्टी है, इसलिए अभी रिश्तेदारी के लिए समय नहीं है। भगवान ने कहा कि ये गलत समय है, तुम जो बात कर रहे हो। और उन्होंने कहा कि तुम ये दुर्बलता को छोड़ो, वीकनेस को छोड़ो और युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। अपना काम जिसके लिए आए हो उसके लिए शुरू करो। तो पहली स्टेज उन्होंने सोचा कि इससे वो उसका काम हो जाए, बता दिया कि सही समय नहीं है, तुम अपना उसको छोड़ो और सीधा युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। लेकिन इतने से ही अर्जुन की बात नहीं बनती है। अर्जुन फिर से उसी अपनी मन की बात को और पूरी निकालता है और अब वो कंफ्यूजन की बात कर रहा है कि मैं नहीं जानता कि युद्ध मैं जीतूंगा या वो जीतेंगे, कौन जीते कौन हारेगा मुझे नहीं पता। मैं ये भी नहीं जानता कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो आई एम कंफ्यूज्ड, इसीलिए
मैं आपकी शरण लेता हूं, अब आप ही मुझे बताइए कि मुझे क्या करना है। तो एक तरह से ये जो स्थिति है, ये जो अर्जुन की क्वालिटी है, ये एक जो है योग्य शिष्य की क्वालिटी है। जब ऐसी क्वालिटी किसी के अंदर आती है, तब समझिए कि वो सीखने के लिए बिल्कुल तैयार है। जब ये कहते हैं कि अब आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा, मेरा तो बुद्धि काम नहीं कर रही है, अब आप मुझे बताओ क्या करना है। और तब जब भगवान को छोड़ते हैं वो, तब भगवान शुरू करते हैं उनको पूरा वो ज्ञान सीक्रेट को अनवाइंड करना शुरू करते हैं। पहले तो उन्होंने सोचा कि चलो उसको दो श्लोक में काम कर देते हैं कि तुम जो कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो, तुम कहाँ खड़े हो, किसकी बात कर रहे हो, छोड़ो इस सब दुर्बलता को और उठो, खड़ो, युद्ध करो। लेकिन इससे काम नहीं चला। अर्जुन फिर से अपने मन की भड़ास निकाल लिया, कंफ्यूजन की बात कर दिया और फिर भगवान की शरण में आ गया। आप मुझे बताइए कि मुझे क्या करना है, मैं आपका शिष्य हूं, करिष्ये वचनम तव, आप जो कहेंगे हम वही करेंगे। ये जो है अर्जुन ने एक तरह से भगवान को एक दे दिया शून्य काल, चुप हो गया। संसद में भी शून्य काल आता है, शून्य काल। शून्य काल मतलब कि अब जो है नेक्स्ट पार्टी बोलेगा, फर्स्ट पार्टी ने बोल दिया तो शून्य काल हो गया, मतलब उसका काम, उसकी बात समाप्त हो गई, अब दूसरी पार्टी बोलेगी। तो अर्जुन की जो बात थी कह करके चुप हो गया, उसमें आता है बिल्कुल बोल करके बिल्कुल चुप हो गया, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गया। और तभी आ गया शून्य काल, और तब भगवान उनको स्टेप बाय स्टेप समझाना शुरू करते हैं। तो मैं भी आपको ले चलता हूँ उनकी स्ट्रेटेजी को, तो कैसे कर रहे हैं वो। उन्होंने शुरू के जो 2 श्लोक है, 3 श्लोक है, 11 और 13, 11 से 13 में, 11 से 13 में उन्होंने इमोर्टलिटी को समझाया है कि क्या इमोर्टल है। तुम जिसकी बात कर रहे हो कि मैं मारूंगा उसे या वो मुझे मारेंगे, मैं जिसे मारने आया हूँ वो तो मेरे गुरु हैं, मेरे ताऊ हैं, मेरे ये हैं, ये जो बात कर रहे हो, तो तुम ये समझ लो कि इमोर्टलिटी क्या है, और उसको क्या तुम मार सकते हो? उसे कोई नहीं मार सकता, उसे तो कोई आत्मा की शाश्वत पन की बात, आत्मा की शाश्वतता को वो समझा रहे हैं। क्योंकि वो जो बात कर रहे हैं वो तो शारीरिक तल पे बात कर रहे हैं, मेरे ताऊ, मेरे चाचा, मेरे भाई, ये तो संबंध किसके हैं? आत्मा के नहीं है, ये संबंध शरीर के हैं। भगवान कहते हैं कि इस शरीर के अंदर अविनाशी तत्व क्या है, उसको समझाते हैं और बोलते हैं कि वो बिल्कुल अनश्वर है, अविनाशी है, उसे कोई मार ही नहीं सकता। तो 11 से 13 तक में भगवान ने जो है उनको समझाया है कि बिल्कुल ही कुछ तुम सोच मत करो, शोक मत करो, पंडित की बात बोल रहे हो तो पंडित की बात करो, पंडित शोक किसी की नहीं करते हैं, उसकी न यहाँ पर है या जो नहीं नहीं है, किसी को शोक नहीं करते हैं। फिर वो बोलते हैं कि ऐसा कभी नहीं था कि तुम नहीं थे, मैं नहीं था, ये लोग नहीं थे, हम सब शाश्वत मुख्य धारा से जुड़े हुए हैं, वो हमेशा है। फिर वो कहते हैं जैसे जीवात्मा की देह में बालकपन, जवानी, सारी अवस्था गुजरती है, वैसे ही आत्मा को एक दूसरे शरीर की प्राप्ति होती है। इसको जानने वाला, जिसने जान लिया, वो कभी फिर मोह में नहीं पड़ता है। तो इन 3 श्लोकों के द्वारा भगवान उसको आत्मा की शाश्वतता समझाते हैं और उसको निकालते हैं किससे? तो ग्रीफ से, दुख से निकालते हैं। दुख किसका? कि मेरे जो लव्ड वंस हैं वो पेरिश हो जाएंगे, मतलब वो बिना, उनका विनाश हो जाएगा, वो मतलब नष्ट हो जाएंगे, इस भय से उनको निकालते हैं, फियर ऑफ पेरिशिंग। ये जो उसका दुख है, ये जो फियर है, उससे भगवान उसको निकाल रहे हैं इन 3 श्लोकों से। अब आगे वो फिर आते हैं तो 2 श्लोक में 14 और 15 में, 14 और 15 में भगवान ने उनको इक्विनिमिटी के बारे में समझाया है, समता के बारे में, और बोल रहे हैं कि अगर तुम समता का अभ्यास करते हो, तुम सम रहने की कोशिश करते हो, तो तुम हर दुख से निकल जाओगे, क्योंकि दुख भी आता है, सुख भी आता है।
दुख भी आके चला जाएगा, सुख भी आके चला जाएगा। तो तुम्हें इन सब में सम रहना है। और जब तुम समता का अभ्यास करोगे तो तुम हर दुख से निकल जाओगे और तुम मुक्ति की तरफ आगे बढ़ोगे। उनको मुक्ति का रास्ता बताते हैं समता। तो 2 श्लोकों में उन्होंने समता के बारे में समझाया है, इक्वेनिमिटी। और अब वो आगे के 16, 17, 18 3 श्लोक में भगवान समझा रहे हैं ट्रूथ एंड अनट्रूथ को, सत्य क्या है, असत्य क्या है, और दोनों को तत्व से समझा रहे हैं कि सत्य का अभाव नहीं है और असत्य टिक नहीं सकता, है ना। ये समझा रहे हैं कि सत्य कभी हार नहीं सकता, असत्य कभी जीत नहीं सकता, या सत्य का कभी नाश नहीं हो सकता, असत्य कभी टिक ही नहीं सकता। कितना भी तुम उसको पकड़ लो, नहीं टिकने वाला है। ये समझा करके उन्होंने फिर इन दोनों को, सत्य असत्य को, बॉडी एंड सोल के साथ कनेक्ट कर दिया। पहले समझाया कि सत्य का अभाव नहीं है, असत्य टिक नहीं सकता। फिर इन दोनों को सत्य असत्य क्या है बता दिए कि ये जो शरीर है वो असत्य है, इसके अंदर जो आत्मा है वो सत्य है। अच्छा अच्छा, ये बिल्कुल रिलेट कर रहे हैं। पहले वो समझा रहे, पहले ज्ञान दे रहे हैं। देखिए उन्होंने कौन से 16 में वो पहले आत्मा का अर्जुन को बता के, हाँ, उसके बाद ये सत्य असत का एग्जाम्पल देके फिर एग्जाम्पल अर्जुन, दिया। फिर उनका ना सत्यो विदिते भावो ना भावो विदिते सता, सत्य का कभी अभाव नहीं है, असत्य कभी टिकने वाला नहीं है। फिर उन्होंने कहा है कि क्या है, अविनाशी तू तद विद्धि। फिर कहते हैं अंतवंत इमे देहा नित्य सुखता शरीर न, इस नाश रहित अप्रमेय जीवात्मा के ये शरीर नाशवान है। इसमें एक बहुत अच्छी नीति है भगवान की, बताओ। कि भगवान ने शुरू में ही अर्जुन को डेस्टिनेशन बता दिया, हाँ, और उसके बाद रास्ता बताया। हाँ, उसके बाद रास्ता बताया, पर बता दिया कि सत्य क्योंकि है, सत्य है। क्योंकि डेस्टिनेशन बता के उसकी उत्सुकता इतनी पैदा कर दी, हाँ, कि वो रास्ता जाने बिना कोई इंसान रहेगा ही नहीं फिर। हाँ, बिल्कुल। अगर आपको बता दिया जाए कि वो चीज, इतनी कुछ चीज के बारे में बता दिया जाए, फिर आप चाहेंगे कि वो चीज कैसे मिले हमें। हाँ, कैसे मिले, कौन आया, कहाँ आया, कैसे आया, हाँ, फिर आपके 10 क्वेश्चन पूछता है। तो भगवान ने सबसे पहले उसको वो चीज का हाँ ललक पैदा किया कि ये देखो वो भी एक चीज अच्छा ऐसी है। साइकोलॉजी है। ये ये भी उनकी साइकोलॉजी चल रही है, और ये इस तरह से वो अपनी स्ट्रेटजी को ले चल रहे हैं। एक ग्रेट मास्टर भगवान रोल कर राइट, रहे हैं। समझ गए। हाँ, ये उनका तरीका है, पहले उन्होंने डेस्टिनेशन बता दिया और फिर उनका रास्ता बता रहे हैं। तो उन्होंने 16 से 18 में यही किया है, ट्रुथ अनट्रुथ को बता करके उसको बॉडी एंड सोल के साथ जोड़ करके उनको सोल की तरफ इंस्पायर करने, आगे बढ़ने के लिए बता रहे हैं। और अब वो कर रहे हैं 19 से 25 में। अब जब वो देखिए कि सोल की तरफ बढ़ गए, क्योंकि बॉडी को बता दिया कि असत है, सोल को बता दिया कि सत्य है, सत्य के प्रति उनकी ललक पैदा कर दी। अब वो सत्य है क्या चीज, उसको वो डिफाइन कर रहे हैं, उसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर रहे हैं। और ये उन्होंने 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 19 से 25 तक में आत्मा को अच्छी तरह समझाया है। नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावका, बड़े अच्छे तरीके से समझाया कि आत्मा ये है। आत्मा को न शस्त्र काट सकता है, न आग जला सकती है, न वायु सुखा सकती है, न जल गीला कर सकता है। तो आत्मा अजर है, अमर है, इसे जान लो और निर्भय हो जाओ। तो बेसिकली आत्मा का डेफिनेशन पूरा ये 6 श्लोकों में 6 श्लोकों में गीता में भगवान बताया, 19 से 25। बिल्कुल 19 to 25, ये इसमें उन्होंने पूरा आत्मा को अच्छी तरह समझाया। अगर आत्मा को किसी को समझना हो तो वैसे तो आचार्य जी आत्मज्ञान आपके ये 6 श्लोक में आदमी समझ जाना चाहिए काफी कुछ। हाँ, 6 श्लोक में आत्मज्ञान पूरा है, पूरा भरा हुआ है। इन 6 श्लोक में पूरा आत्मज्ञान है, पूरा इसमें पूरा एक्सप्लेन किया उन्होंने, पूरा एक्सप्लेन किया, अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। जो उपनिषदों में कहा है, जो 12 उपनिषदों में जो आत्मा के बारे में बताया गया है, जिसकी आत्मा को गाते गाते वेद नहीं थकते, उन सबको उन्होंने इन 6 श्लोक में बिल्कुल डिफाइन कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया।
बहुत तो बढ़िया। चाहे इस 6 श्लोक के द्वारा आत्मा को अच्छी तरह समझ सकता है, इसको सुने, मनन करे। ठीक। तो 25 तक उन्होंने आत्मा को समझा दिया, और अब उन्होंने क्या किया, एक सीक्रेट को अनवाइंड किया है। ये बहुत सुनने वाली बात है, मैंने कल जब कर रहा था मैं इसको मैंने नोट किया है। तो कौन सा है वो आपका है, हाँ 26 से 30 में मेनली जो है आपका जो श्लोक, इस श्लोक की मैं बात कर रहा हूँ, वो है आपका 26-27, 26-27। और ये 26-30 तक उन्होंने ऐसे किया है। वो क्या, एक सीक्रेट को उन्होंने रिवील किया है, वो सीक्रेट क्या है कि भगवान ने कह दिया कि सोल तो अजर है, अमर है, उसका न जन्म है न उसकी मृत्यु है, ऐसा सोल है, ऐसा आत्मा है। फिर उन्होंने कहा कि ये जो जन्मने मरने वाला है, अगर तुम इसे ही आत्मा समझते हो तो भी तुम्हें शोक करने की जरूरत नहीं है। तो उन्होंने ये जो बॉडी है, बॉडी को भी उन्होंने बता दिया कि ये बॉडी उसी आत्मा का मैनिफेस्टेशन है। तो ये बॉडी भी अनंत काल तक उस आत्मा को मिलती रहेगी। अगर कोई इस बॉडी के भाव में ही है ना, तो तभी शोक करने की आवश्यकता नहीं है। बॉडी उसको या चली जाएगी, दूसरी बॉडी मिल जाएगी, है ना, बॉडी भी की भी कमी नहीं पड़ेगी उसको। लेकिन एक बात ने गीता में भगवान ने साफ कही, मतलब हमें बड़ा ताज्जुब हुआ गीता में पढ़ के, कि जब आत्मा एक शरीर से थक जाती है तो आत्मा अपने आप उस शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। हाँ, कान क्या हुआ? पापा को दुबई से उसने ट्रांसफर कर दिया था। फैंटास्टिक। तो वो 94 या टुमारो दैट पर्सन इन ईरान will just click the एक मिनट अजय जी। हाँ, approval button. Then on Monday he said the amount will be debited and Tuesday you'll get it. He said our agents will get in touch with you for the shipment. अच्छा, ये अब मैंने फोन को उल्टा कर दिया मुझे। हाँ, तो फिर ये जो 26 से 30 में वो समझा रहे हैं कि आत्मा, अगर तू, मतलब अगर कोई किसी का मोह नहीं जा रहा है और शरीर में ही इतना मोह लगा हुआ है, और उसको ये हो रहा है कि ये शरीर उसका नष्ट हो गया तो सब नष्ट हो गया, है ना, वो आत्मा तक उसकी सोच नहीं पहुंच रही है। तो कह रहे हैं कि अगर तू बॉडी पे ही तेरी सोच अटकी हुई है तो तू तब भी तुझे शोक करने की आवश्यकता नहीं है। बॉडी, इस आत्मा को दूसरी बॉडी मिल जाएगी। ये बॉडी दिखने वाली नहीं है, बता दिया कि शरीर तो नाशवान है, लेकिन उसको दूसरी बॉडी फिर मिल जाएगी, उसका नाश नहीं होगा। जो, और ये जन्म मृत्यु का जो चक्र है अनंत काल तक चलने वाला है। जैसे कोई किसी जन्म में किसी को गोली से मार दिया तो कोई बात नहीं, वो बॉडी उसकी गिर गई, तुरंत नेक्स्ट बर्थ में वो दूसरी बॉडी उसको मिल जाएगा, है ना। तो जन्मने मरने वाला जो है वो भी आत्मा के कारण ही हो रहा है। बाबा जन्म बाबा मृत्यु क्यों हो रहा है? शरीर एक बार मर गया, शरीर फिर दोबारा जन्म क्यों होगा? आत्मा के कारण ही। आत्मा, एक तो बता दिया कि आत्मा अनबॉर्न है, अनडेथ है, वो न जन्म लेता है न मरता है। फिर कहते हैं ये जो बाबा जन्म मरण जो हो रहा है शरीर का भी, वो भी किसके कारण हो रहा है? आत्मा के कारण। आत्मा का एक शरीर गया तो कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट बॉडी उसको मिल जाएगी। नहीं, और फिर आप ही ने तो कहा अभी कि भगवान अर्जुन को कहते हैं कि आत्मा को तो ह्यूमन बॉडी चाहिए मैनिफेस्ट करने के लिए। हाँ, मैनिफेस्ट करने के लिए चाहिए। आत्मा तो ह्यूमन बॉडी से ही मैनिफेस्ट करती है ना अपने आप। हाँ, क्योंकि आत्मा को इस धरती पे आके अपना रोल निभाना होता है। हाँ, तो वो किसके थ्रू निभाएगी? हाँ, उसका तो एक ही है, ह्यूमन बॉडी के थ्रू। हाँ, वो जो अपने संस्कार और कर्मों के हिसाब से हम्म, वो अपना रोल निभाते हुए फिर चलेगी आगे। हाँ। तो उन्होंने ये बता दिया कि अगर मेटेरियलिस्टिक तुम्हारी दृष्टि है तो मेटेरियलिस्टिक ही देख रहे हो, सबको जो सामने उसी को देख रहे हो, और तुम्हें डर हो रहा है कि ये सब नष्ट हो जाएंगे, तभी तुम चिंता मत करो, क्योंकि आत्मा का मैनिफेस्टेशन है ये हट जाएगा तो कोई और मैनिफेस्ट करेगी, दूसरी बॉडी वो ले लेगा। वो इसके लिए स्वतंत्र है, वो फ्री है, तुम्हें तब भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो इस वे से भी वो उनको उस चिंता से निकाल रहे हैं बाहर, है ना। ये भी यहाँ से भी उनको दुख से बाहर निकाल रहे हैं। तो उन्होंने 26 से 30 तक में ये काम किया है, इस श्लोक तक।
यहाँ तक उन्होंने समझा दिया है, आत्मा को समझा दिया, शरीर को समझा दिया, मोर्टल क्या है, इमोर्टल क्या है, सब समझा दिया, हर तरीके से समझा दिया। और अब वो आते हैं प्रैक्टिकली में। अब वो कहते हैं स्वधर्म को समझाते हैं कि तुम्हारा स्वधर्म क्या है। अच्छा, स्वधर्म, स्वधर्म क्या है? हाँ, तुम्हारा अपनी ड्यूटी क्या है, ड्यूटी की बात कर रहे हैं। आत्मा की बात कर ली, शरीर की बात कर ली, मोर्टल इमोर्टल सब कुछ हो गया, उसको दुख से बाहर निकाल दिया। और तब कहते हैं कि तुम्हारी ड्यूटी अब क्या क्या है। है, अब आचार्य जी यही मेरा क्वेश्चन है हाँ। कि कुरुक्षेत्र में इतने बड़े मतलब कुरुक्षेत्र के युद्ध में आज भगवान चाहते हैं तो यहीं पर मोड़ खा के अर्जुन को बोलते अब तू बैठ के लड़ाई कर। हाँ, युद्ध करो, चलो हो गया बात, चलो सीधा। अब अब ये जो आप कह रहे हैं, हम्म ये भगवान ने अर्जुन को केवल निमित्त बनाया है अपने को सुनाने के लिए। बिल्कुल, मैंने तो आपको कहा था ना कि अर्जुन एक ये बहाना ज्ञान। था। हाँ। अर्जुन बहाना था, भगवान को गीता हम सबको सुनाना था। हाँ। हम सबको सुना, इसलिए अर्जुन तो एक बहाना बना है। हाँ। तभी तो भगवान ने कहा कि देखो अर्जुन, ये तुम्हारे सारे कुरुवंशियों को देखो, सारे हाँ। कुरुवंशी है। बस तभी से उन्होंने गेम चेंज कर दिया। नहीं तो अर्जुन तो पूरा जोश के साथ आया था कि मुझे देखना है कि कौन कौन लड़ने के लिए आया है, मुझे वो देखना है। हाँ, वो मैंने कृष्ण भगवान शुरू में ही बदमाशी करते हैं। शुरू में इन्होंने कर अर्जुन, दिया। अर्जुन को बोलते हैं देखो अर्जुन कुरुवंशी, उसमें हाँ पांडव भी हैं और कौरव भी हैं। तो अर्जुन बिल्कुल, के मन में आ गया कि चलो यह पूरा परिवार है, बिकॉज अर्जुन परिवार तो ही है। भगवान को अर्जुन को गीता सुनानी थी ताकि हाँ वो मानव को गीता सुना सके। बिल्कुल। नहीं तो अब जो भी भगवान अर्जुन को बताएंगे हम्म वो देखिए कुरुक्षेत्र वॉर के बारे में मेरे हिसाब से कुछ नहीं। बिल्कुल नहीं, गीता का युद्ध कुरुक्षेत्र का युद्ध नहीं है। हाँ, वो अब केवल है जीवन किस तरीके से जीना हाँ बिल्कुल, यही है। और आत्मा की जो शुद्धि है उसको कायम रखना। हाँ। अब भगवान वो ज्ञान दे रहे हैं कि वो किस रूप से देना है। अब आगे चलिए आचार्य। तो अब भगवान स्वधर्म को स्वधर्म को समझा रहे हैं कि स्वधर्म क्या है। उसके बारे में उन्होंने 31 और 32, 31 और 32 ये उनको समझाया है कि स्वधर्म को अपना, तो अपनी ड्यूटी कर और डर मत किसी से, डरने की कोई जरूरत नहीं है, अपनी ड्यूटी कर। अब एक जल्लाद है तो वो जज जज के कहने पर वो फांसी लटकाता है, उसको पाप नहीं लगता। क्यों? क्योंकि वो अपनी ड्यूटी कर रहा है। उसको न इसमें राग है न द्वेष है। उसको एक ऑर्डर मिला है कि इसको लटकाना है फांसी पे, ज्यादा लटका देते हैं, उसको इससे कुछ लेना देना नहीं है। तो अपनी ड्यूटी करता रहा और डर मत किसी से, न पाप से न पुण्य से। तू अपनी ड्यूटी करते हुए अपना जो है अपना कल्याण करेगा। अपनी ड्यूटी नहीं करेगा तो तू इस दुनिया में क्या, इस लोक में क्या, उस लोक का में भी कहीं भी तुझे सुख नहीं मिलेगा, सुख तुम्हें नसीब नहीं होगा। अपनी ड्यूटी करने से ही तुम्हें होगा। स्वधर्म को समझा रहे हैं और स्वधर्म को समझा करके फिर उनको अपनी ड्यूटी करने के लिए उनको इंस्पायर कर, तेरा जो स्वधर्म है, अभी तू जहां पे खड़ा है तो तेरा स्वधर्म है लड़ाई करना विपक्ष के साथ। तो अपनी ड्यूटी कर और पाप और पुण्य इस सब को छोड़ दे, सोचना, ये काम सोचने का काम छोड़ दे, तू अपनी ड्यूटी कर। तो इसीलिए अपनी ड्यूटी करते हुए, जानते हैं, कोई भी अपना जो उसका काम है, तो काम ना कोई अच्छा होता है ना बुरा होता है, इंटेंशन बुरा होता है। अगर हमारा इंटेंशन गलत है तो हम गलत काम कर रहे हैं, इंटेंशन हमारा सही है तो फिर काम गलत, काम अच्छा बुरा नहीं होता है ना। सबका अपना काम है। तो यहाँ भगवान अपनी ड्यूटी के बारे में इंस्पायर कर रहे हैं और हम सबको भी ये दे रहे हैं, लिंक क्लू दे रहे हैं कि हम सबको अपनी ड्यूटी करनी है। अपनी ड्यूटी कुछ कैसी भी हो वो किसी से कम नहीं होती है। अपना जो काम जो भी है वो सबसे श्रेष्ठ काम है। तो इन दो श्लोक में स्वधर्म को बताते हैं। और अब फिर आगे के दो श्लोक में 35 से लेकर 36, 3 श्लोकों में वो एक फ्लैशबैक दिखाते हैं। देखिए कितना, कितने बड़े कुशल मतलब जो है भगवान है, एजुकेटर है, कुशल। उन्होंने पहले तो स्वधर्म को एजुकेट कर दिया, स्वधर्म को समझा दिया कि स्वधर्म में काम करो, अपना काम करो, तुम फिर जो है जीत मिले हार मिले जो भी मिले, पाप हो पुण्य सबको छोड़ दो तुम, इसमें तुम्हारा कल्याण होगा। और फिर कह रहे हैं अगर तू नहीं करेगा तो क्या होगा।
तो भगवान एक फ्लैशबैक दिखा दिया, नहीं करेगा तो तू अपना इमेज को खो देगा। जो आज तेरे सामने किसी को बोलने की हिम्मत नहीं है, वो तेरे मुंह पे आगे बोलेगा, ये देखो ये कायर अर्जुन जा रहा है। तो एक उनको फ्लैशबैक दिखा रहे हैं, देखो उस टाइम क्या होगा जब तू ये काम नहीं करेगा तो क्या होगा। तो उन्होंने फ्लैशबैक दिखाया। नहीं आचार्य जी, यहाँ पर एक और चीज है, अर्जुन बाय नेचर इमोशनल है। पांचों पांडव में सबसे इमोशनल अर्जुन है। और जो आदमी इमोशनल होता है वो इगोइस्टिक भी होता है। हाँ, तो उन्होंने डायरेक्टली अर्जुन के ईगो को मारा। हाँ, कि तेरा नाम तो, अरे वो दूर दूर के सैनिक जब तेरा नाम आएगा तो तेरा नाम लेके यानी हंसेंगे। और तुम क्या एग्जाम्पल बनोगे आगे, मतलब जो जो भी उन्होंने कहा अर्जुन को, वो सारे उसको ईगो को, वो जो होता है ना, वहां पर उन्होंने बार बार अटैक किया कि ये जागे वहां से। हाँ, क्योंकि ईगो पर कहते हैं ना कि ईगो पर चोट पड़ने से आदमी तुरंत जगता है। हाँ, क्योंकि देखिए जो आदमी डिप्रेशन में जाता है ना, डिप्रेशन भी ईगो है। क्योंकि डिप्रेस्ड आदमी चाहता है कि उसको लोग बना बना के ठीक करे। हाँ, लोग उसके पास आए, लोग उसको मनाए, हाँ, करे। हाँ, तो ईगो दोनों तरफ है। जो ईगोलेस है ना, देखिए ईगोलेस होना तो इम्पॉसिबल है, लेकिन मात्रा चाहिए। मात्रा चाहिए, कि इमोशन की कहीं भी की मात्रा मात्रा होती है। इतनी होती है, किसी की मात्रा इतनी होती तो ये है। तो ये भगवान, आपने सही कहा। तो ये भगवान ने, मतलब यहाँ पर भगवान अर्जुन को सीधा अटैक करते हैं सीधा अटैक करते हैं। उसके रेपुटेशन पे हम्म और उसके कैरेक्टर पे। हम्म यहाँ पर उसके कैरेक्टर भी अटैक करते हैं ना भगवान। हाँ, कैरेक्टर पे भी कहते हैं कि आज जो तू हाँ, सबसे धनुर्धर बना है, तो कल हाँ, तुझे बोलेगा कि कायर अर्जुन, ये देखो कायर अर्जुन जा रहा है, ये कायर है। हाँ, हाँ, मतलब नहीं बोलने वाले शब्द भी तुझे बोलेंगे। हाँ, वो कावड़ ने खा इन्होंने। हाँ, 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 गीता में कहा है अर्जुन को कावड़। हाँ, हाँ, तो आ गया कैरेक्टर इसमें। तो कैरेक्टर पे भी आ गया कि तुझे जो है हाँ, मतलब हाँ, बिल्कुल ही फिर आगे आगे। करेंगे। अब इसके बाद जब उन्होंने फ्लैशबैक दिखा दिया, अब वो कहते हैं, इसीलिए उन्होंने फिर इक्वेनिमिटी को लिया, इक्वेनिमिटी लिया बिटवीन विक्ट्री एंड डिफीट। जीत को और हार को दोनों को बोल रहे हैं कि समान भाव से ले लो। और फिर तुम्हें जो हारने का जो भय था, अर्जुन ने कहा था ना, मुझे नहीं पता कि मैं जीतूंगा कि हारूंगा, एक भय था उसको, तो भगवान ने उसको भी पकड़ लिया। मुझे हारने का भय है, तुम उसको भी, उससे भी बाहर निकल जाओ, क्योंकि तुम इक्वेनिमिटी को ले लो, तुम सिर्फ अपना सुधर्म करके अपना रोल प्ले करो, ठीक है। और विक्ट्री डिफीट, इससे तुम दोनों को ही छोड़ दो, अपना रोल प्ले करो। तो ये करने से तुम इस हार के डर को, हार का जो तुम्हारा फियर है, हार का जो दुख है, उससे तुम बाहर निकल जाओगे। क्योंकि देखिए, अगर कोई व्यक्ति लड़ रहा है, मैच पे ही कोई खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, और अगर वो उसको मतलब हारने वाले का माइंड में आ गया कि मैं तो हार रहा हूँ, मैं तो हार ही गया हूँ, तो कुछ नहीं कर पाएगा। तो अगर उसको ये लगे कि मैं जीत सकता हूँ, आई कैन विन। अच्छा, एक मिनट, फोन आ रहा है। हेलो। तो 37 38 में दो श्लोकों में उन्होंने इक्वेनिमिटी बिटवीन विक्ट्री एंड डिफीट को लेते हुए, इक्वल भाव से लेते हुए तुम अपना काम करो। तो ये हम लोगों के लिए भी सीख है कि हम कोई भी काम शुरू करें तो पहले ही अनुमान लगा लें कि ये काम चलेगा कि नहीं चलेगा। हमें अपना काम करना चाहिए, अपना बेस्ट देना चाहिए, और फिर उसको लॉस के फियर से हम पहले बाहर निकल जाएं, तभी हम अपना पूरा दे पाएंगे अपने काम में। लेकिन आचार्य जी, ये लेवल पे पहुंचने पे हर इंसान को पुरुषार्थ बहुत, मतलब मैंने ज्ञान प्राप्त करके फिर इस तरफ बढ़ना, पुरुषार्थ बहुत ही जबरदस्त करना पड़े। हाँ, तभी तो भगवान ने शुरू में ही उसको ज्ञान करा दिया कि तुम ऑर्डिनरी मैन नहीं हो, यू आर दैट।
बोल दिया है तुम वही आत्मा हो, समझा दिया है कि तुम वही हो जो जो सब कुछ कर सकता है, जो ओमनीपोटेंट है, वो कोई और नहीं, वो तुम ही हो। फिर वो कह रहे हैं, वो तो फिर वो ये तो है भगवान हम सबके लिए कहा है। हाँ हम सबके लिए कह रहे हैं। इसीलिए हम सब भी अगर किसी चीज को शुरू करने से पहले ही हार मान लेते हैं कि पता नहीं, और मान लगा लेते हैं कि चलेगा कि नहीं चलेगा, इसी में हम शुरू ही नहीं कर पाते हैं। तो उसके सही लिए बात। भगवान कह रहे हैं कि तुम शुरू करो, कोई बात नहीं, जीत हार दोनों में से ही होगा ना। जीत गए तो तुम संसार का सुख भोगोगे, हार गए तो जो है मतलब सीख मिलेगी। हाँ सीख मिलती है, अगर कोई चीज को हमारे कुछ हमारा चल नहीं गया। ना, इसमें इसमें प्रभु ने कहा था अगर तुम जीतोगे तो तुम यहाँ पर राज करोगे। हाँ मर गए तो स्वर्ग का सुख भोगोगे। हाँ, और अगर हाँ तुमने तुम्हारा शरीर शांत हो गया तो फिर आप स्वर्ग में भोग हाँ करोगे। हाँ, तो वहां पे तो उन्होंने वो कहा कि वीर गति मिल गई, तो वहां का मिल गए, जीत गए यहाँ का। लेकिन हाँ उसको हमें जो लेना है, वो हमें लेना है जीत हार का। हमारा सफल हो गया काम तो ठीक है, हम उसको एंजॉय कर रहे हैं सफलता को। अगर हार भी गए तो हम हमें सीख मिल गई, हमें एक सीख मिलेगी। इसीलिए हमें हार या जीत, फेल या सक्सेस को किनारे रख के अपना काम शुरू करना है, अपने काम को आगे बढ़ाना है। हमारे ये यानी ब्रह्म कुमारी में कहते हैं कि फेलियर कुछ नहीं होता है, खाली सक्सेस एंड लेसन्स। हाँ लेसन्स, बस यस बस बस बिल्कुल। और कुछ नहीं। फेलियर्स आर लेसन्स, जो फेलियर्स हाँ है वो लेसन है हमारे लिए। एग्जैक्ट, तो बोला उसको बस वोकैबुलरी चेंज करने से तो आदमी बस का माइंड भी उसको दूसरे तरीके बिल्कुल, से बिल्कुल अंदर सही। और अब्जॉर्ब करता है। फेलियर्स, फेलियर वर्ड को ही हटा दिया जाए डिक्शनरी से, लेसन कर दिया हाँ जाए उसको, हाँ, तो वो लेसन लेसन। करो। हाँ हाँ ये बिल्कुल ठीक बात। और अब जो है भगवान आगे बढ़ते हैं 39 से लेकर 44 तक, यानी कि 5 श्लोकों में वो जो है अब शुरू करते हैं बुद्धि योग। यहाँ तक उन्होंने ज्ञान की बात कर ली, सांख्य की बात कर ली, समता की बात कर ली कि सम सम हो जाओ, समता से तुम काम करो। सांख्य, सांख्य मतलब समता, सांख्य में सम वर्ड है ना, सम क्ष सांख्य, जो समता की सारी बात वो कर रहे हैं सांख्य में। और अब जो कर रहे हैं बात बुद्धि की, बात कर रहे हैं बुद्धि योग की, है ना, जिसको हम इंटेलेक्चुअल योगा भी कर सकते हैं, बुद्धि योग। और अब वो माइंड और बुद्धि दोनों के उसको तारतम्य को समझा रहे हैं कि मन क्या है, बुद्धि क्या है। मन भटकने वाला है सभी दिशाओं में, मन प्रलोभन में फंसने वाला है कि स्वर्ग का राज तुम्हें मिलेगा, ये अनुष्ठान कर लो वो मिलेगा, ये कर लो वो मिलेगा। मन अनकंट्रोल है, तो मन चारों दिशाओं में जा रहा है। तो कह रहे हैं कि बुद्धि से तुम उसको कंट्रोल करो, मन कंट्रोल करो, सेंस कंट्रोल करो, और फिर जो है आ, अपना आगे की ओर बढ़ो। तो बुद्धि योग की बात कर रहे हैं, है ना। 39 से 44 में 5 श्लोकों में उन्होंने जो है बोलते हैं कि ऐसा ते भीता सांख्य बुद्धि योगे तुमाम शृणु। अब इसको क्या किया है, अब बुद्धि योग कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो गीता प्रेस का जो उसमें है, उसमें जो हिंदी ट्रांसलेट किया है उसमें दे दिया कर्म योग। ये भगवान लिख रहे हैं बुद्धि योग, लेकिन जो उसमें ट्रांसलेशन किया उसमें दे रहे हैं कर्म योग। इतना तक तुमने ज्ञान योग के बारे में सुना, अब तू कर्मयोग के बारे में सुन। लेकिन भगवान बुद्धि योग कह रहे हैं, बुद्धि का योग, बुद्धि का दे रहे हैं कि बुद्धि का तुम प्रयोग करो। मन बुद्धि तुम्हारे भीतर जो है, यही सारा खेल खेलने वाला है, सारा खेल इसी से होता है। मन का जो नेचर है उसको समझो, उसको बुद्धि से कंट्रोल करो, और फिर तब जो है तुम अपनी आत्मा को कल्याण कर सकते हो। तो बुद्धि की शक्ति जो हमें मिली हुई है वो एक बहुत ही यूनिक शक्ति मिली हुई है। तो आत्मा का जो सबसे मेन पावर है वो बुद्धि है। वो बुद्धि से अपना आत्मा अपने अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं, अपने एनलाइटन कर सकता है। बुद्धि का प्रयोग नहीं करेगा तो मन तो भटकने वाला है। मन अगर अनकंट्रोल रह गया तो मन सेंस में, इंद्रियों के द्वारा बाहर जाएगा। मन कंट्रोल है तो जो सेंस का जो फ्लो है आउटवर्ड, वो इनवर्ड हो जाएगा। इनवर्ड हुआ तो वो अंदर की जर्नी शुरू हो जाएगी।
तो जो बाहर की दौड़ धूप है वो तभी है जब हमारा सेंस आउटवर्ड है। जैसे हमारा सेंस इनवर्ड होता है तो बाहर की दौड़ धूप बंद होके इनर जर्नी हमारी शुरू होती है। वो कैसे हो रहा है? हमारी बुद्धि की सोच से। उस बुद्धि हमारी एक बुद्धि होनी चाहिए, भटकाने वाली नहीं। बुद्धि एक चीज पे फिक्स किया हमने और उसको जो है हम फिर आगे हम बढ़े। भगवान ने बिल्कुल निश्चयात्मिका बुद्धि, जो स्टेबल माइंड की बात कर रहे हैं। तुम ऐसी बुद्धि की बात करो, ऐसी बुद्धि को तुम करो। भगवान ने यहीं पर बात की है क्या निश्चय बुद्धि की? यहाँ पे नहीं किया, यहाँ पर उन्होंने सिर्फ बुद्धि की बात की है कि मन को बुद्धि से कंट्रोल करो। अभी सिर्फ मन को करे कंट्रोल करो। अभी आगे आएंगे जब बोले कि तुम स्थिर बुद्धि को प्राप्त हो जाओगे। अभी बोले कि तुम्हारा मन जो भटका हुआ है, मन जो बोलते कि लुभावनी बातों में, वेदों की बातों में फंसा हुआ है और तुम तरह तरह के कर्मकांड कर रहे हो, तो तुम उस मन को उस प्रलोभन से निकालो। किससे? बुद्धि से। बुद्धि में समझ डेवलप करो कि मुझे किधर जाना है, मुझे कर्म कांड में फंसना है, मुझे अपने कल्याण की बात करनी है। कर्म कांड में फंस के तो मुझे स्वर्ग मिल गया, फिर तो उसके बाद मुझे नीचे आना ही है। तो बुद्धि की समझ को डेवलप करो और फिर उस बुद्धि की लाइट में आगे बढ़ो। बुद्धि की लाइट से मन को कंट्रोल करो। यहां उन्होंने इन श्लोकों में माइंड एंड इंटेलेक्ट, मन और बुद्धि का तारतम्य समझाया है। बुद्धि से मन को कंट्रोल करने का वो आपका 39 से 44 तो उन्होंने ये सारा बताया है। और अब 45 से 46 में उन्होंने तुर्यावस्था की बात की है। और वो कैसे? लेट गो से। भगवान कह रहे हैं लेट गो का अभ्यास करो। लेट गो का अभ्यास करने से तुम तुर्यावस्था में पहुंच जाओगे और तुर्यावस्था में पहुंचने के बाद तब तुम अपने रियल सेल्फ में इस्टेब्लिश होगे। तुर्यावस्था जो है मतलब तीनों अवस्थाओं से परे, तीनों गुणों से परे। तुर्यावस्था जैसे अपने उस दिन बात किए थे, जैसे कि ये थे रामकृष्ण परमहंस। हाँ, जागृति, सुषुप्ति, ये स्वप्न, तुर्यावस्था में थे। निद्रा, 4 अवस्था है और उसके बाद है तुर्यावस्था। तुर्यावस्था में हो गया आप, तो आप जिस भी अवस्था में है तो आप मतलब एक तरह से सहज समाधि वही हो जाती है। तब तुर्यावस्था मानने के बाद सहज समाधि होती है। तो चारों अवस्थाओं से बियॉन्ड और तीनों गुणों से बियॉन्ड तो हो गया तुर्यावस्था। सत्य रज तम, पहले तम से रज, रज से सत, फिर सत पे भी आकर के वहां से भी फ्री हो जाना है। फिर आपका हर पल भगवत भजन में ही है। फिर आपका स्पेशल अलग से आप भगवत भजन नहीं कर रहे, भगवान का भजन कि हमने नहा करके जब हम मंदिर जाएंगे तभी भजन हो रहा है हमारा। फिर आपका हर पल भजन हो रहा है। तो वो जो अवस्था है वो तब है जब आप उस तुरीय अवस्था को प्राप्त होते हैं। तीनों को ही आप क्रॉस कर देते हैं, तम रज सत तीनों क्रॉस करते हैं। तो आपका हर एक पल भगवान में ही बीत रहा है, उसी में बीत रहा है। तो उन्होंने तुरीयावस्था की बात किया। कैसे होगा? लेट गो, छोड़ने से। जो भी आपने पकड़ रखा है उसको छोड़ो, जो भी होल्ड कर रखा है छोड़ो उसको। तम को छोड़ो, रज को भी छोड़ो और सत्य जो है उसको धारण कर रखे उसको भी छोड़ो। छोड़ने के बाद आप बिल्कुल फ्री हो जाते हो, एक फ्री सोल। तब आप पहुंचते हो तुरीयावस्था में। और किसी ने पकड़ रखा है, किसी ने पकड़ रखा है तो वो तुरीयावस्था में नहीं पहुंचेगा। तुरीयावस्था के लिए सब कुछ छोड़ना पड़ेगा और तभी आदमी सेल्फ रियलाइज्ड होगा। तो अब आगे 47 से 51 में ये 4 श्लोक है। इसमें उन्होंने शिक्षा दी है डिटैचमेंट की। हाँ, 47 से उन्होंने कर्म पे आ रहे हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते। यहाँ शुरू कर रहे हैं, वो कर्म की शिक्षा दे रहे हैं और कह रहे हैं कि अपना कर्म करो बिना अटैचमेंट के। अटैचमेंट को त्याग करो, डिटैचमेंट का अभ्यास करो। अनासक्ति, जो गीता की जो मेन टीचिंग है समता, उसके बाद जो टीचिंग है उनकी गीता की अनासक्ति, डिटैचमेंट। अनासक्ति को समझा रहे हैं और अनासक्ति के साथ तुम सारे कर्म करो। एक मिनट आचार्य, जब जैसे भगवान ने शुरू किया, पहले अर्जुन को उन्होंने ज्ञान दिया, ज्ञान के बाद तुरंत उसके बुद्धि को
मतलब शार्पन किया, हाँ। ताकि वो ज्ञान को अब्सॉर्ब कर सके। हम्म। और बुद्धि के बाद आप कह रहे हैं कि अब आए किस पे? बुद्धि को शार्पन करने के बाद बुद्धि द्वारा माइंड को कंट्रोल करवा रहे हैं, और फिर उसकी हाँ बुद्धि को शार्पन कर दिया, ठीक है, प्रज्ञा बना दिया, लेट गो हाँ तुरीयावस्था में जाने के बाद, और तब वो कर्म की शिक्षा दे रहे हैं। क्योंकि आपकी हाँ बुद्धि, अब, हाँ अब वो कर्म पे आए हैं। ठीक है हाँ, ठीक है ठीक, हाँ। आपकी बुद्धि नहीं, उनको बिल्कुल, मैं खाली ये है ना सीक्वेंस समझना चाहता हूँ, बस और कुछ हाँ, नहीं। मतलब अगर हम बुद्धि पे आ गए हैं, तब जब हम हाँ कर्म करेंगे वो हमारा सारा कर्म दिव्य कर्म होगा, और हाँ अनासक्त होकर कर्म होगा, क्योंकि बुद्धि हमारी अब बिल्कुल उदात्त हो गई है, प्रज्ञावान हो गया हम। अब हमारी बुद्धि में अटैचमेंट नहीं आएगा। तो भगवान कह रहे हैं कि तुम कर्म करो उस शार्पन बुद्धि के साथ। तुम्हारी बुद्धि शार्पन है, तुम्हारा माइंड कंट्रोल हो गया, सेंस कंट्रोल हो गया, बुद्धि को शार्पन कर दिया। अब तुम अपना बेस्ट, अपनी ड्यूटी करो, अपना वर्क करो, बिना फल की इच्छा से। फल की इच्छा को नहीं रखते। लेकिन आचार्य जी, मेरे को अभी भी ये गले नहीं उतरता है कि ये सब भगवान ने गीता में अर्जुन को, मतलब युद्ध से कोई संबंध नहीं है इसका, क्यों क्यों गीता में वेद व्यास जी ने वो लिखा? इसीलिए कि हम सबके लिए, अर्जुन अर्जुन के काम मैंने तो वो हो तो गया खैर था। पता ही है, वो तो कि उन्होंने मानवता के लिए लिखा, बस मतलब साफ उनको निमित्त साफ बनाया है। इशारा है, साफ इशारा है कि गीता का ज्ञान भगवान ने अर्जुन को समझाने के लिए नहीं दिया, अर्जुन के माध्यम से हम सबके लिए दिया उन्होंने। क्योंकि द्वापर युग खत्म हो जाएगा, कलयुग आ जाएगा। कलयुग में आदमी तरह तरह के उसको भटकाने वाले मिलेंगे, तरह तरह के ढोंगी संत पाखंडी सबको कोई मिलेंगे। तो उन्होंने गीता के रूप में दिया कि गीता का अगर कोई अध्ययन करे, इसका मनन करे, तो इससे वो अपने सही रास्ते उसको मिल सकता है। इसीलिए उन्होंने जो है ये उनके माध्यम से दिया। उनकी योजना थी, भगवान की योजना थी। महाभारत युद्ध तो होना ही था, उसको तो कोई टालने वाला तो था नहीं। युद्ध में जीत भी पांडव की होनी ही थी, लेकिन इस गीता को भी उनको सुनाना था। तो 47 से 51 तक भगवान बोलते हैं कर्म पे। हाँ, 47 से 51 तो उन्होंने कर्मयोग दिया, और बोल रहे हैं कि इवन माइंड के साथ, मतलब समता के साथ, समता के साथ आप अपने सारे कर्म को करिए, और अपना बेस्ट फिनिशर बनिए, अपना बेस्ट दीजिए। परफेक्ट कर्म करने वाला, योगा कर्म से कौशलम इसी में है। कुशल कर्म करने वाला वही है जो अपना बेस्ट देता है बिना किसी के अटैचमेंट से। ये सारा चीज कर्मयोग, असली कर्मयोग को समझा रहे हैं वो, मतलब इस 47 से 51 में यहाँ कर्मयोग भी आ गया। एक चीज शायद अपने भूल गए, तो मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, कि भगवान ने अर्जुन को जब कर्मण्य वाधिके में यही तो कहा था ना कि भाई फल की चिंता ना कर, और सब मेरे पे छोड़ दे। तो ये एक बहुत ही जरूरी शिक्षा है इंसान को, कि अगर प्रभु पे छोड़ देते हैं तो वो अपने आप आपकी। बिल्कुल। वो कहना कि फल तुम, अब तो कोई किसान है, तो किसान को ये सीख मिल रही है इससे कि वो आगे बारिश होगी कि नहीं होगी इसका अनुमान करना छोड़ दे, वो बस खेत में बीज बो दे। एग्जैक्टली। ठीक है, आगे का एकदम छोड़ दे, सही बात। आगे का नेचर में छोड़े कि बारिश होगी क्या होगा, उसको दिमाग खराब करने की आवश्यकता नहीं है। नहीं, ये बड़ा अच्छा उदाहरण दिया आपने किसान वाला। हाँ, वो ये बस आज बीज बो सोचा दे। नहीं था। बिकॉज क्या है, बारिश तो देखिए भगवान के हाथ में है, हाँ ये तो इंसान के हाथ में नहीं है। हाँ, तो बारिश होना नहीं होना बहुत चीजों पर हाँ डिपेंड करता है। क्लाइमेट क्या है, वेदर क्या है, अच्छी पे डिपेंड कर रहा है। उसको सोच करके हम अभी बीज ही ना बोए, तब तो गलत होगी, कुछ होने वाला ही नहीं है। भाई आचार्य जी, प्रकृति है, पार्वती जी है। हाँ, बिल्कुल, हाँ प्रकृति तो माँ है। अगर हाँ हम कुछ करते हैं तो माँ तो अपने बच्चों का ख्याल रखती ही है। हाँ। तो अगर हम प्रकृति में कुछ डालते हैं तो प्रकृति भी हमें देती है, ये नियम है। अब आगे बढ़ते हैं, भगवान 52 से 53 दो श्लोक में उन्होंने स्टेबल माइंड के बारे में बताया, है ना, कि अब ये तुमने बुद्धि शार्पन कर ली, कर्मयोग तुमने शुरू कर लिया बिना फल की इच्छा से, और अब कह रहे हैं कि तुम अपनी बुद्धि को
स्थिर करना शुरू करो, और तुम्हारी जब स्थिति स्थिर हो जाएगी तो उसी स्थिर बुद्धि से तुम भगवान को प्राप्त कर सकते हो। तुम्हारा भगवान के साथ योग हो जाएगा, तुम मर्ज हो जाओगे स्थिर बुद्धि के साथ। तो स्थिर बुद्धि के बाद वो झलक दिखा रहे हैं 2 श्लोक में, 52-53 में। और तब 54 में अर्जुन पूछता है, क्योंकि जैसे उन्होंने स्टेबल माइंड के बारे में बता दिया, तब अर्जुन की क्वेरी आती है कि क्या लक्षण है उसके, कैसे बोलता है, कैसे उठता है, कैसे बैठता है, क्या आचरण है, ये सब वो पूछ रहे हैं। क्या परिभाषा है उसकी, उसके बारे में सारा पूछ रहे हैं। 54 में अर्जुन की क्वेरी है स्थिर बुद्धि के बारे में। और अब 55 से 57, 55, 56, 3 श्लोक में भगवान डिफाइन करते हैं। यहाँ पर अगर आप देखो आचार्य जी, तो अर्जुन का जो प्रश्न है बड़ा उचित प्रश्न है कि भगवान आपने सब बता तो दिया, लेकिन आप जरा और समझाइए कि इस तरीके का मनुष्य कैसा होता है जो कि अब आप बताने जाएंगे। और ये आपने कहा अर्जुन ने जब प्रश्न पूछा है, अब भगवान उसका उत्तर देंगे। तो अर्जुन का क्वेश्चन बड़ा इंटेलिजेंट क्वेश्चन। अब देखिए, अर्जुन का जो कंफ्यूजन था, जो शोक था, वो सब भगवान ने हर लिया। अब न डर है, न मोह है, न कुछ नहीं है। अब अर्जुन जो है डायलॉग कर रहा है, अब पूछ रहा है अब कैसे इसको स्थिर बुद्धि करें हम। अब वो आगे की बात कर रहा है। अब उसके मन में न डर है, न भय है मरने का या मारने का, किसी का, सब कुछ उन्होंने निकाल दिया। अब वो आगे की बात कर रहे हैं। तो आदमी जब भीतर से शांत होता है ना, तभी वो आगे की बात करता है। जैसे रोटी कपड़ा मकान, आदमी रोटी कपड़ा मकान मिल जाएगा तभी तो बात करेगा अध्यात्म की, ज्ञान की। जो जिसको खाने को ही पैसा, मतलब खाने को ही नहीं है अन्न, तो कहाँ से वो अध्यात्म की बात, वो पहले खाने की बात करेगा, है ना, फिर पीने की, रहने की बात करेगा। ये तीनों हो जाएगा तब वो बात करेगा कि इससे आगे क्या है, हम यहाँ पे क्यों आए हैं, हमारा क्या पर्पज है। वो तब होगा जब ये मूलभूत सब आवश्यकता हो जाएगी। तो अर्जुन की जो मूलभूत जो आवश्यकता थी वो तो हमारे पहले पूरी कर दी, हमारे पहले उसको निकाल दिया उससे। अब अर्जुन जो बात कर रहे हैं आगे की बात कर रहा है कि अपने नॉलेज को विस्तार करने की बात कर रहे हैं कि जब भगवान जैसे गुरु मिल ही गए हैं और एक फ्लो बन ही गया है, तो अब सब कुछ जान ही लेते भगवान से। तो आगे बुद्धि की बात करें, स्थिर बुद्धि के बारे में कि क्या है, कैसे है, चलता है। तो भगवान ने 2 श्लोक में, 3 श्लोक में 55 से 57 में उसको डिफाइन किया है और उसका सिम्टम के बारे में बताया है। स्थिर बुद्धि है क्या और उसके लक्षण क्या है। तो 55 से 57 में उन्होंने पूरा बताया है कि ऐसा वो है जो न शुभ में शुभ से द्वेष करता है, राग करता है, न अशुभ से द्वेष करता है, न तो लाइक में प्रसन्न है, न डिसलाइक में अप्रसन्न है। तो वो ऐसा जो व्यक्ति है वो स्थिर बुद्धि है। तो उन्होंने पूरा डिफाइन किया और उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया है। हाँ, एग्जाम्पल दिया आगे। फिर 58 से 61 में, 58 से 61 उन्होंने स्टेबल माइंड कैसे हो जाए इसका उन्होंने रास्ता बताया है। तो उन्होंने बता दिया, स्टेबल माइंड का लक्षण बताया, डिफाइन किया। अब कैसे स्थिर बुद्धि प्राप्त हो, तो उन्होंने 58 से 61 3 श्लोकों में, 58, 59, 60, 4 श्लोकों में रास्ता बताया कि कैसे हम स्टेबल माइंड हो सकते हैं। पर उन्होंने एग्जाम्पल दिया 58 में कि टॉर्टोइज का, कछुआ का एग्जाम्पल दिया कि कैसे वो अपने अंगों को समेट लेता है भीतर और अपने आप को सेफ कर लेता है। इसी तरह जो व्यक्ति अपने सेंस को अंदर की तरफ मोड़ देगा तो वो जो है बाहर के उससे सेफ हो जाएगा। तो सेंस को इंट्रोवर्ट करने की शिक्षा दे रहे हैं भगवान। सेंस इंट्रोवर्ट होगा तो आपका माइंड कंट्रोल होगा, माइंड कंट्रोल होगा तो बुद्धि में बल आएगा, बुद्धि बल आएगा फिर आप सही दिशा में आगे बढ़ोगे, फिर बुद्धि आपकी स्थिर होगी। तो एक बिल्कुल एक स्ट्रेटजी बता रहे हैं स्टेबल माइंड कैसे हो सकते हैं।
उन्होंने इन 4 श्लोकों में 58 से 61 तक उन्होंने पूरा इसके बारे में एक्सप्लेन किया है। इसमें आचार्य जी क्या बताया 4 श्लोक में, जरा एक बार फिर बताइएगा शॉर्ट में। 4 श्लोकों में एक एग्जाम्पल देते हुए, कछुआ का एग्जाम्पल देते हुए कि कैसे कछुआ अपने अंगों को अंदर समेट लेता है, तो हमें इंट्रोवर्ट की तरह देखिए, हमें इंट्रोवर्ट होना, जो एक्सट्रोवर्ट, जो हमारी सेंस फ्लो है कि आंखें बाहर की चीजें देखने में मस्त है, कान बाहर की बातों सुनने में मस्त है, तो इन सभी को फ्लो को हम भीतर की तरफ मोड़ दें। इंट्रोवर्ट ऐसे करेंगे तो मन जो है ना, जो बाहर रस ले रहा है, वो भीतर मुड़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इन इंद्रियों से कौन जा रहा है बाहर? मन जा रहा है बाहर, सारा खेल मन का है। इसलिए कहते हैं कि मन ही कारण है बंधन का और मुक्ति का। मन एव कारण बंध मोक्षयो, मन ही कारण है बंधन का भी और मुक्ति का भी। मन अगर आपका एक्सट्रोवर्ट है, अनकंट्रोल है, तो ये आपको बंधन दे देगा। मन अगर आपका इंट्रोवर्ट हो गया और फिर कंट्रोल हो गया, तो ये आपको मुक्ति की तरफ ले जाएगा। भगवान कह रहे हैं कि इसी मन से तुम स्टेबल की तरफ बढ़ोगे। पहले इसको इंट्रोवर्ट करो और फिर उसको अपनी बुद्धि को स्टेबल करो। उन्होंने एग्जाम्पल देते हुए उनको रास्ता बताया है। और अब उन्होंने 62, 63 में उन्होंने परिचय कराया है एंगर से, कि एंगर काउज एंड इफेक्ट, एंगर को कि कैसे एंगर आता है हमारे भीतर और क्या उसका इफेक्ट होता है, दोनों का उन्होंने डिफाइन किया है। किससे आ रहा है? तो आसक्ति से, वही आउट ऑफ कंट्रोल, अनकंट्रोल्ड माइंड से, एक्सट्रोवर्ट माइंड के एक्सट्रोवर्ट नेचर से क्रोध आता है हमें। एक्सट्रोवर्ट हो गया तो उसकी चीज में आसक्ति हो गई। लेकिन ये एंगर का प्रीवियस सब्जेक्ट से क्या लिंक है? प्रीवियस से ये लिंक है कि प्रीवियस में उन्होंने कहा कि इंट्रोवर्ट करना है माइंड को, एक्सट्रोवर्ट से इंट्रोवर्ट करो। फिर उन्होंने कहा कि अगर एक्सट्रोवर्ट तुम्हारा है तो क्या होगा? एक्सट्रोवर्ट है तो इसका मतलब हमारे अटैचमेंट बाहर की चीजों में है। अच्छा अच्छा अच्छा। बाहर की चीजों में जाने में तो हमने आसक्ति की, बाहर की, उसकी इच्छा हो गई, वो चीज नहीं मिला तो क्रोध होगा, है ना? बाहर इच्छा की और वो चीज नहीं मिला तो क्रोध आ गया। तो क्यों होगा? क्योंकि हमारा एक्सट्रोवर्ट नेचर था, इसलिए क्रोध आ गया। तो भगवान ने पहले इंट्रोवर्ट के लिए कहा, एक्सट्रोवर्ट हुआ तो क्या होगा, तो भी उन्होंने बता दिया ये होगा, क्रोध आएगा। फिर क्रोध आने पर क्या होगा? क्रोध आने पर वो तुम्हारी स्मृति को खत्म कर देगा, सोचने समझते बुद्धि को खत्म कर देगा, और बुद्धि खत्म हो गया तो तुम्हारा खुद नाश हो जाएगा। फिर उन्होंने बता दिया कॉज इफेक्ट एंगर का। किस लिए? तो एक्सट्रोवर्ट नेचर के लिए, अगर माइंड एक्सट्रोवर्ट है तो। अब फिर आगे वो 64 और 65, इसमें उन्होंने बताया कि ईश्वर की कृपा, ईश्वर का आशीर्वाद, प्रसाद कैसे मिलता है, क्या है वो, कैसे मिलता है, वो उन्होंने बताए हैं, जिसे पा करके आदमी भीतर की शांति प्राप्त कर लेता है। बैटमैन, ये हमारा पोता है, बैटमैन बना है। अच्छा, हाँ, जय जय कर दो, जय जय। हेलो, नमस्ते। तो 64, 65 में उन्होंने डिवाइन ब्लेसिंग्स है, कैसे मिलेगा ईश्वर का प्रसाद, प्रसाद की यहाँ बात हुई है। प्रसाद वो जो बाहर हम लेते हैं वो तो है, ठीक है, उसका भी अलग स्वाद आता है। अगर आप बाहर कहीं भी जल भी रख देंगे मंदिर में, अगर आप वो 2 घंटे 3 घंटे के बाद जल पिएंगे तो उसका अलग टेस्ट आएगा। भगवान को अगर आपने कुछ भी चढ़ा, मधुर चढ़ा दिया, फल चढ़ा दिया, वो आप लेंगे तो उसमें अलग टेस्ट रहेगा। तो प्रसाद हो गया आपका मटेरियलिस्टिक प्रसाद, उसमें भी वो आनंद आता है। लेकिन जो असली प्रसाद है उसके बारे में भगवान बता रहे हैं कि असली प्रसाद क्या है, और वो है मन की शांति, मन की प्रसन्नता। वो कैसे मिलेगा उसका उन्होंने जो है रास्ता बताया है 64, 65 में।
बता रहे हैं कि जो सेल्फ कंट्रोल है, जिसकी बुद्धि कंट्रोल है, मन कंट्रोल है, सेंस कंट्रोल है, उसी को भीतर की शांति मिलेगी, वही उसी को भीतर की प्रसन्नता मिलेगा, वही उसका ईश्वर का प्रसाद है। और जब प्रसाद उसको मिल गया तो सभी दुखों का उसका अभाव हो जाएगा। मन की शांति अगर है तो आदमी कहते हैं ना, अगर बाहर कितना भी उसको लॉस हो जाए, अगर वो मन की शांति नहीं खोता है तो फिर से वो अर्न कर लेगा, है ना। लेकिन अगर वो भीतर डिस्टर्ब हो गया, मन की शांति खो दिया, तो फिर वो कभी उठ नहीं पाता है। तो मन की शांति बहुत बड़ी चीज है, भीतर की शांति और भीतर की प्रसन्नता। अगर आप भीतर की प्रसन्नता है तो आप बाहर हमेशा आप मुस्कुराते हुए रह सकते हैं, चाहे आपके साथ कुछ भी हो रहा हो। लोग देख के लोगों को आश्चर्य होगा कि भाई ये आदमी कैसे हमेशा हंसमुख है, क्योंकि उसकी प्रसन्नता भीतर से आ रही है, बाहर से नहीं है, भीतर से है। हर चीज में वो ईश्वर की इच्छा देख रहा है। कुछ गलत भी हो रहा है तो देख रहे हैं कि ईश्वर की इच्छा से शायद यही ठीक होगा, वो एक्सेप्ट कर रहा है हर चीज, तो एक्सेप्ट कर रहा है, इसलिए वो हमेशा खुश है, हमेशा। एक्सेप्टेंस से ही हमें मन की शांति, मन की खुशी मिलती है। और फिर आप 66 और 68, इसमें उन्होंने अनस्टेबल और अनकंट्रोल्ड जो व्यक्ति है उसकी क्या दशा होती है और उसका क्या जो है पोजीशन है वो बता रहे हैं। 66 और 68। 66 में आपका, हाँ, उसने बताया कि जो अनकंट्रोल है और मतलब अनस्टेबल माइंड है, उसके मन में शांति नहीं है। मन में शांति नहीं है तो कह रहे हैं कि उसको कहीं भी उसको चैन नहीं मिलेगा, सुख उसको नहीं मिलेगा। अशांतस्य कुतः सुखम, नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य, न च अयुक्तस्य भावना, न च अभावयतः शांति, अशांतस्य कुतो सुखम। कह रहे हैं कि जो अशांत है, भीतर से व्याकुल है, उसको आप सिंगापुर में ले जाओ, उसको कहीं भी बिठा दो, गार्डन में बिठा दो, कहीं करो, वो सुखी नहीं रह सकता। और जो भीतर से शांत है वो कहीं भी रहेगा तो वो खुश रहेगा, प्रसन्न रहेगा। तो भीतर की शांति, भीतर की शांति जिसको नहीं है उसको बता। देखिए भगवान की स्ट्रेटजी क्या हो रही है। पहले तो वो बता रहे हैं कि पॉजिटिव चीज को, कि पॉजिटिव चीज में ये ताकत है, ये इंपॉर्टेंस है। फिर कि नेगेटिव चीज अगर तुम कैरी कर रहे हो उसका क्या होगा वो भी बता रहे हैं। मतलब साथ साथ गुड एस्पेक्ट, बैड एस्पेक्ट दोनों बता रहे हैं, ताकि हम फ्री हो सके चूज करने के लिए, क्योंकि वी आर फ्री टू चूज। हम लोग फ्री हैं चूज करने के लिए। इसीलिए भगवान ने दोनों ही रास्ता बता देते हैं कि ये तो ये है, इसमें तुम्हें ये मिलेगा, अगर ये नहीं करते हो, वो करते हो, तो उसमें क्या होगा वो भी जान लो। भगवान ने कहा कि अशांत को सुख कहीं नहीं मिल सकता। और फिर लास्ट में 69, 72, ये जो 3 श्लोक है, इसमें उन्होंने लक्षण, आचरण और स्थिति एक बार फिर से रिवाइज कर दिया स्थिर बुद्धि का। उसका क्या लक्षण है, उसका क्या स्थिति है, उसका क्या पोजिशन, अवस्था है। तो वो कह रहे हैं कि उसका क्या अवस्था है, पहले अवस्था बता रहे हैं कि जो दूसरे प्राणी के लिए रात्रि है वो उसके लिए दिन के समय उसमें वो जागता है, उसमें वो साधना अपना करता है, अपने माइंड को अवेकन करता है, मन शक्ति को विस्तार करता है, अभ्यास करता है उसी में। और जो दूसरे सभी प्राणियों के लिए दिन के समान है, दिन है, वो उसके लिए रात्रि के समान है, उसमें वो अपने आप को, अपने माइंड को एक्टिव कर लेता है। मतलब किसी का भी इंसल्ट और एप्रिसिएशन दोनों को ही वो मतलब सम कर लेते हैं उसमें। तो ये पोजीशन है। फिर बता रहे हैं उसका सिम्टम, उसका आचरण, और फिर लास्ट में कह रहे हैं कि अंदर की शांति, कामनाओं को त्याग दो, इच्छाओं से रहित हो जाओ, ममता रहित, अहंकार रहित, तो उसको शांति मिल जाएगी। और ये जो स्थिति है वो कह रहे हैं कि ब्रह्मानंद की स्थिति है, परम आनंद की स्थिति है। भीतर की जो आपकी स्थिति यही से मिलेगी। मन शांत हो गया तो आप सीधा जुड़ जाओगे परमात्मा से। तो ये कौन से श्लोक में कह रहे हैं? ये लास्ट के जो 71, 72, अच्छा, यहाँ उन्होंने आकर के निर्वाण की बात की है, जो गौतम बुद्ध बात करते हैं कि ब्रह्म निर्वाणम ऋच्छति, उसको ब्रह्म का सुख मिलता है जो भीतर से शांत है।
जो स्थिर बुद्धि है। इस तरह से भगवान ने चैप्टर 2 को पूरा कंक्लूड किया है, और अब फिर चैप्टर 3 में आगे बढ़ते हैं। फिर अर्जुन की क्वेरी। मैं इसमें खाली रिफाइन करूंगा मेरे लिए कि आप जब भेजोगे कि मैं वो जैसे वो सब्जेक्ट चेंज करते हैं ना, तो वो सब्जेक्ट का खाली हेडिंग लिख दूंगा। हाँ, जो ट्यून बदल रहे हो, ट्यून चेंज कर रहे हैं। हाँ, तो है ना, वो क्रम में हेडिंग हाँ आ जाएगा। हाँ हाँ जैसे कि अन्य वो स्थिर बुद्धि हम एक हेडिंग ले लेंगे, हाँ समता हम एक हेडिंग ले लेंगे, हाँ डिटैचमेंट हम एक हेडिंग ले लेंगे, लेकिन हम उसी क्रम में लेंगे जिस क्रम में भगवान ने श्लोकों में कहा है, लोगों में कहा है। ताकि क्या है, वो लिंक करने में आसान रहेगा। तो उससे क्या हो रहा है ना कि आचार्य जी कि एक अपने को है ना, एक है ना पैटर्न। हाँ, पैटर्न होते हैं और एक बिकॉज क्लियर अगर विजन। आप देखो, नहीं, बिकॉज अगर आप आज आप देखो साइंस में जो भी है, आपके मोबाइल फोन और जो भी है, दे ऑल रन ऑन अ पैटर्न, वेव्स। हाँ So everything in this whole Brahman is a pattern. आज जितने बड़े मैथमेटिशियंस हुए हैं, जैसे आपका ये रामानुज हुआ, इसकी वो पिक्चर आई थी, तो इसमें खुद कहता है कि आई जस्ट सी पैटर्न्स इन माय ब्रेन व्हेन आई स्टार्ट सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स। तो अल्टीमेटली अगर आप देखो, रूट में एवरीथिंग इज अ पैटर्न। होशियार इंसान जिसकी यानी बुद्धि तेज होती है गीता के हिसाब से, वो इन पैटर्न को समझ सकता है। अब जैसे सपोज कि कोविड जब शुरू हुआ, अब अगर आप पूरी वर्ल्ड की साइकिल देखो कि वर्ल्ड कैसे गया, बिजनेसेस कैसे गए, फिर क्या हो गया, वॉर आ गया, फिर ये इजराइल हमास का आ गया, फिर जो भी वर्ल्ड इकोनॉमी में हुआ, तो आप एक पूरा अच्छा से स्टोरी, जो एक फैक्चुअल स्टोरी है, वो आप लिख सकते हो, देख सकते हो, क्योंकि आपने उसको एक्सपीरियंस किया है, क्योंकि वो पीरियड को आपने और हमने एक्सपीरियंस किया है। हाँ, जैसे तो अभी उसमें कोरोना अभी आया था, तो कोरोना को हम लोग बिल्कुल उसको लिख सकते हैं। वही कह रहा हूं मैं, 2020 में हाँ जब हम एंट्री किए कोरोना में, उस टाइम क्या था, और जब हम कोरोना के थ्रू गुजर रहे थे, हाँ और अब कोरोना के बाद फिर वर्ल्ड में क्या चेंज हुआ आज तक। तो इससे क्या होता है ना कि एक ना पैटर्न पता लगता है, हाँ क्योंकि ये जो पैटर्न हुआ, अगर आप सही माने में देखो वर्ल्ड का, तो ये बड़ा अजीब पैटर्न हुआ। कारण बिल्कुल। हम और आप कभी नहीं सोच सकते थे कि कोरोना खत्म होते ही ये यूक्रेन रशिया हो जाएगा। हाँ बिल्कुल। हम लोग यही सोचे भाई कोरोना खत्म हो गया, तो हम्म अब है धीरे धीरे वर्ल्ड अब लाइन पे आ जाएगी, लाइन पे आ जाएगा, आगे की ओर फिर ये बढ़ेगा। फिर ये शुरू हो गया। वो खत्म नहीं हुआ तो ये इजराइल की शुरू हो गया। अब फिर यहाँ शुरू हो गया, तो ये एक जरा कुछ अजीब ही सिचुएशन हो गया। तो ठीक है, बट ठीक है, ये रियलिटी है, तो है मतलब अपने सनातन धर्म में तो क्या है, जो कुछ होता है अच्छा ही होता है, अच्छे के लिए ही होता है। बिल्कुल क्योंकि कोरोना में भी देखिए जो भी है आचार्य जी, आपकी लाइफ भी डेफिनेटली चेंज हुई होगी। बिल्कुल चेंज हुआ है, बिल्कुल चेंज हो हाँ, तो गया। फिर हाँ, तो क्या है ना, कोरोना सब पे अफेक्ट किया है। सब पे किया है, और अगर हमारा माइंड सेट जो है ये है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव माइंड जो है ना, आपदा में भी अवसर खोज लेता है। हाँ,
और नेगेटिव माइंड प्रॉब्लम निकाल लेते हैं, वो प्रॉब्लम होते रहते हैं एकदम। तो कोरोना क्या है ना, काफी लोग को तो खैर मतलब अच्छी चीज नहीं है, लेकिन काफी लोग इसका लाभ उठा सके। हाँ, काफी लोग लाभ उठाए इसका, काफी लोग सफर किए, काफी लोग मर भी गए। तो हाँ सब इफेक्ट नहीं, होता है। मतलब ज्यादातर लोग तो बेचारे दुखी पाए। मैं खाली एक वैसे ही जनरल बात कर रहा हूँ, एक लिमिटेड सेक्शन के लिए। हाँ